नमस्ते। सुनिए एक ऐसी कहानी जो समय के बंधनों को तोड़ देती है, जहां विज्ञान और पुराण एक साथ नाचते हैं। ये है काल यात्रा, एक ऐसे व्यक्ति की कथा जो अपने ही बनाए समय यंत्र में फंस गया और पहुंच गया महाभारत के युग में। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। सन 2075 का मुंबई। हवा में उड़ते ड्रोन, चमकते होलोग्राफिक बोर्ड और ऊपर फैला हुआ विशाल गुंबद जो धूल और गर्मी से शहर को ढक लेता है। इसी चमकते शहर के एक छोटे से लैब में अर्जुन शर्मा अपने सपनों में डूबा है। 35 साल का ये वैज्ञानिक विज्ञान से उतना ही प्रेम करता है जितना पुरानी कथाओं से, पर उसके साथ ही मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं समय यात्रा, अर्जुन ये कोई रामायण नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं रुकता। उसने बनाया एक छोटा सा यंत्र, क्वांटम टेम्पोरल डिस्प्लेसर। दिखने में छोटा पर इतना शक्तिशाली कि समय के द्वार खोल सके। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, अर्जुन ने यंत्र चालू किया। एक चमक, एक गड़गड़ाहट और अचानक एक बड़ा धमाका। अर्जुन खींच गया एक भंवर में। जब आंखें खुली तो मुंबई गायब था। वह खड़ा था एक घने जंगल में। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया ये कोई और युग है। वह उठा, हाथ में अब भी उसका टैबलेट था जिसकी बैटरी खत्म होने के कगार पर थी। आगे बढ़ते ही उसने देखा पेड़, नदियां और दूर एक गांव। लोग उसे देखकर हैरान हो गए। उसके अजीब कपड़े और अलग बोली ने उन्हें चौंका दिया। वे आपस में फुसफुसाए, ये कौन है, कोई देवता या कोई विद्वान? थोड़ी ही देर में अर्जुन को ले जाया गया हस्तिनापुर के राजदरबार में। शानदार महल, सोने के स्तंभ, रंग बिरंगे पर्दे और बीच में बैठे भीष्म पितामह। अर्जुन ने झुककर कहा, मैं एक विद्वान हूँ, दूर से आया हूँ। लेकिन उसका चमकता टैबलेट शकुनी की नजर में आ गया। उसने सोचा ये व्यक्ति साधारण नहीं, इसके पास कोई शक्ति है। वहीं उसकी मुलाकात हुई वेदिका से, एक विदुषी जो वेद और शास्त्रों की जानकार थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम कौन हो? अर्जुन, तुम्हारी बातें किसी और युग की लगती हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मैं सचमुच लंबी यात्रा पर हूँ। वेदिका ने उसकी मदद की, उसे संस्कृत के शब्द सिखाए और साधारण वस्त्र दिए ताकि वो आसानी से लोगों में घुल मिल सके। लेकिन अर्जुन को जल्द ही सच्चाई पता चली। उसका समय यंत्र टूट चुका था और उसे ठीक करने के लिए चाहिए था एक दुर्लभ खनिज जो केवल गंधार में मिलता था, और गंधार था शकुनी के अधिकार में। अर्जुन के मन में उथल पुथल थी। क्या मुझे पांडवों को चेतावनी देनी चाहिए? क्या मैं इतिहास बदल दूं या चुप रहना चाहिए? वह वेदिका के साथ व्यापारी बनकर गंधार की ओर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात हुई श्री कृष्ण से। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, समय एक नदी है अर्जुन, तुम इसमें तैर सकते हो, पर इसके प्रवाह को बदल नहीं सकते। अर्जुन चकित रह गया। क्या कृष्ण उसके असली स्वरूप को पहचानते थे? गंधार पहुंचकर उसने दुर्लभ खनिज खोज लिया, पर शकुनी के जासूसों ने घेर लिया। पीछा शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने यंत्र का प्रयोग किया। एक तेज रोशनी और दुश्मन बेहोश, बिना खून खराबा। वेदिका ने अपने धनुष बाण से उसकी मदद की। उस पल अर्जुन ने सोचा, क्या मैं विज्ञान से इस युद्ध का नियम बदल दूं? पर उसके कानों में गूंजा कृष्ण का स्वर, समय का प्रवाह। अर्जुन ने निर्णय लिया, इतिहास में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने खनिज उठाया और लौट आया हस्तिनापुर। वहां जाकर उसने समय यंत्र ठीक किया, पर अब उसका मन वेदिका से बंध गया था। वेदिका ने कहा, तुम जहां से आए हो वहां भी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अर्जुन ने उसे अपना टैबलेट दिया। कहा, इसे संभाल कर रखना, शायद ये मेरी याद दिलाए। कृष्ण ने अंत में कहा, तुमने कुछ नहीं बदला अर्जुन, पर तुमने बहुत कुछ सीखा। यही समय का असली उपहार है। अर्जुन ने यंत्र चालू किया।
और एक चमक के साथ लौट आया 2075 के मूवी में। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने यंत्र तोड़ दिया ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर सके। उसने लिखी एक पुस्तक, नाम रखा काल यात्रा। लोगों ने इसे कहानी कहा, पर अर्जुन जानता था ये सच्चाई थी। कुछ समय बाद उसे एक खबर मिली। पुरातत्व की खुदाई में मिला एक अजीब टैबलेट, जिस पर लिखावट भविष्य जैसी थी। अर्जुन मुस्कुराया। शायद वेदिका के वंशजों ने उसका संदेश संभाल लिया था। समय का ये खेल अनंत है और अर्जुन उसमें बस एक यात्री। यही समाप्त होती है काल यात्रा। सब्सक्राइब करें ताकि अगली रोचक कहानियां आपसे मिस न हों। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।